भारत के ऐसे तेवर देखकर ट्रंप झल्लाए घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बाकी देश तो कह रहे हैं कि हां सर ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, अच्छा ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अकेला भारत है, अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप की अकड़ का भूत बनाकर छोड़ दिया। दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फोन करते रह गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। जर्मनी के न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइटुंग ने एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बार फोन पर पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत ही नहीं की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। अखबार ने दावा किया कि मोदी की तरफ से लगातार बातचीत से इनकार करना उनकी गहरी नाराजगी और उनकी सोची समझी रणनीति दोनों को दर्शाता है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूजुअल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों को परेशान किया, लेकिन पीएम मोदी इस प्रेशर में नहीं आए। जर्मन अखबार ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, यानी ट्रंप कॉल करते रह गए मगर मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। अखबार ने यह भी बताया कि ट्रंप ने वियतनाम के साथ यही खेल किया था। ट्रेड डील तय होने के बाद वियतनाम के नेता को फोन किया और डील की शर्तें बदलवा डाली और बिना कुछ फाइनल हुए सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। अखबार ने दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप के इस जाल में फंसना नहीं चाहते। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि कायदे से बात करोगे तो दोस्तों वाली बात होगी। मुनीर को लंच करा दूंगा, साथ में फोटो नहीं खिंचाओगे तो अलबला के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये अलबलाए दोस्तों से भारत दोस्ती नहीं करता भाई। कायदे में रहो, तुम फायदा अपना देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। दोस्त बोलते हो और फिर कहोगे कि तुमको नीचा दिखा के हम दोस्ती निभाएंगे, ये भारत में नहीं चलता। नरेंद्र भाई, ये भारतीय मीडिया नहीं बोल रही है, ये जर्मनी की मीडिया बोल रही है कि 4 बार ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने के बाद मोदी को फोन किया, मोदी ने कहा नहीं, बात ही नहीं करनी चाहता। यानी नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है, ट्रंप को जो करना है वो करे, भारत को जो करना है भारत वही करेगा। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है तो भारत को भी अमेरिका के पीछे पीछे घूमने का कोई शौक नहीं। भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। पुराना दोस्त रूस है और भारत की दोस्ती के लिए इस वक्त चीन बिछा पड़ा है। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन में पीएम मोदी के स्वागत की गजब तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को खास बनाने के लिए चीन जबरदस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा मौका है जब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 देशों के नेता चीन में होंगे। जब एससीओ के मंच पर भारत, रूस और चीन के नेता एकजुट होंगे तो इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा मैसेज ट्रंप को जाएगा। इसलिए चीन इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इस समिट को लेकर चीन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इस मौके को इस तरह पेश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसे ब्रिक्स देशों की बैठक को देखकर ट्रंप परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही एससीओ की मीटिंग में भी होगा। इस समिट को लेकर चीन का कहना है कि साल 2001 एससीओ की स्थापना के बाद से इस साल का समिट सबसे बड़ा होने वाला है। चीन को लग रहा है कि समिट से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसलिए वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। चीन मोदी और पुतिन की ग्रैंड वेलकम की तैयारी में लगा है। उधर भारत चीन की नई दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है। कई दिनों से चीन पर नरम पड़े ट्रंप ने अब चीन को बर्बाद करने की धमकी दे दी। इस आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर। ऐसे नहीं चलता है। सबको बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब चीन को धमकाते हुए कह दिया है कि वो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं जिसे वो अगर चल दे तो चीन बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप का चेहरा, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि उनके बातों का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारा चीन से अच्छा रिश्ता चल रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं कि चल दूं तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं वो कार्ड चलना नहीं चाहता। तो जिसका अच्छा रिश्ता चलेगा वो धमकी देगा। ये धमका ना रहे हो आप चीन को। चीन पर ट्रंप के गुस्से की वजह रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, जिस पर चीन का वर्चस्व है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं की तो वो चीन पर 200% टैरिफ लगा देंगे। यह वही ट्रंप है जिन्होंने 12 अगस्त को ही चीन पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया था, लेकिन अब चीन को 200% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं।
वो भी तब जब पीएम मोदी चीन जाने वाले। भारत और चीन की दोस्ती बढ़ रही और यही वजह है कि ट्रंप की नई धमकी को चीन और भारत की दोस्ती से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि चीन के पास रेयर अर्थ रिसोर्स की वो ताकत है कि वो ट्रंप को भी परेशान कर सकता है, जबकि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई का भरोसा दे दिया है। यानी भारत और चीन दोनों बड़े देश अपने अपने तरीके से ट्रंप से निपट रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि जैसे दूसरे देशों को अकड़ दिखाकर झुका लेते हैं वैसे ही भारत के साथ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देश तो ट्रंप को खुश करने में जुट जाते हैं, बड़ी बड़ी डील का ऑफर ट्रंप को देने लगते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने ट्रंप को ऑफर दिया है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए में अमेरिका की बोइंग कंपनी से 103 प्लेन खरीद लेगा। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर भी प्रेशर डाला था कि अमेरिकी कंपनियों से साउथ कोरिया बिजनेस बढ़ाए। इसके बाद साउथ कोरिया दबाव में आ गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्हें अभी आप देख रहे हैं ट्रंप के बगल में बैठे, वो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले और साउथ कोरिया पर ट्रंप के 15% टैरिफ पर बात की। इसके बाद ट्रंप साउथ कोरिया पर नरम पड़ गए क्योंकि साउथ कोरिया ने कह दिया कि वो 103 प्लेन खरीद लेगा। इसी तरह से ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील में किया था और जापान से 100 बोइंग जेट खरीदने की डील करवा ली थी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी बोइंग से 50 प्लेन खरीदने की डील की थी ताकि अमेरिका का टैरिफ कुछ कम किया जा सके। यानी ट्रंप का सिंपल तरीका है, पहले धमकाओ और उसके बाद जो है वो सामने वाले को धमका के डरा के अपने हिसाब से डील कर लो। उनको लगा ये सब पे मैं यही काम करूंगा हो जाएगा, भारत पे हो नहीं रहा, मोदी पे हो नहीं रहा, तो अलबलाए हुए हैं। ट्रंप चाहते थे जैसा दूसरे देशों के साथ किया वो भारत के साथ कर लें, लेकिन ये हो नहीं रहा। अमेरिका में नेता अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो ट्रंप से बात कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका भारत जैसा पार्टनर गंवा बैठेगा। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि इसको तो नहीं समझ में आने वाला। कम से कम नरेंद्र मोदी से अपील करें कि भाई हमसे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि तगड़ा नुकसान अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका की दिग्गज नेता निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निक्की हेली ने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यह बात उन्होंने दोहराई कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। यानी वो बार बार ट्रंप को भी याद दिला रही हैं कि भाई भारत को मत छोड़ो। लेकिन वैसे आप देखिए कि यह बात भी गजबी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत पर टैरिफ लगा दो, चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ ले लो। यानी हर बात में अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसे मानता भी रहा है। वो रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि खुद अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच एनर्जी डील को लेकर बातचीत हो रही है। इस बातचीत से यह उम्मीद भी बढ़ी है कि रूस अपने एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका से उपकरण खरीद सकता है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका रूस से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर वेसल्स भी खरीद सकता है। दावा है कि इन डील पर तब बातचीत शुरू हुई जब ट्रंप ने इसी महीने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा था पुतिन से मिलने के लिए। यानी इधर अमेरिका खुद रूस से डील करने में लगा है और भारत से कह रहा है कि तुम व्यापार मत करो। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वाली जंग की कल से आधिकारिक शुरुआत हो रही है, तो इधर भारत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। जैसे पहला विकल्प, अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करेगा तो भारत नए बाजारों की तलाश करने में जुटा हुआ है। दूसरा विकल्प, रूस ने भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोलने का ऑफर दिया है। भारत अपने प्रोडक्ट्स रूस के बाजार में बेच सकता है। ऐसा करके रूस के साथ जो ट्रेड इंबैलेंस है उसे भी ठीक किया जा सकता है। तीसरा विकल्प, अगर अमेरिका ऐसे ही अड़ा रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो भारत में बिकने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। साल 2019 में भारत ने ऐसा किया था। चौथा विकल्प, ट्रंप के टैरिफ वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत प्रभावित सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है। नरेंद्र मोदी कल ही कह चुके हैं कि प्रेशर चाहे कितना आ जाए उस प्रेशर को हम सहन कर लेंगे। एक बार पीएम ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको कल से जो टैरिफ बढ़ेगा उसका इंपैक्ट बताऊंगा और आज नरेंद्र मोदी किसका हाथ पकड़कर चले कि ट्रंप का बीपी लो होगा वो भी दिखाऊंगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.